हरे कृष्णा। हम लोग आज का विषय आप देख रहे हैं स्पष्ट है। जप में सुधार हर भक्त करना चाहता है। तो जप सुधार के कुछ मूलभूत नियमों के बारे में बात करेंगे। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, वो तो नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने भक्ति के जीवन में अगर स्पेशली जप में अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हमारी चेतना एक हेजी चेतना हो। हेजी मतलब धुंध धुंध जैसा होता है, धुंध में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उस प्रकार की चेतना से हम युक्त रहें। ऐसा नहीं हो सकता अगर हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं। तुरंत आप इसका अनुभव करेंगे। तो क्या वो नियम है जिसके द्वारा हम अपने जप को सुधार सकते हैं? क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है अभ्यास करना मन से, वाणी से, शरीर से, जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो उसमें हम 4 विषयों को देखने का प्रयास करेंगे। एक है आसन सिद्धि, दूसरा है नेत्र नियमन, तीसरा है वाणी नियमन और मन नियमन। तो हम इसको बढ़ाते हैं आगे विषय को। पहला है आसन सिद्धि। देखिए मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और हर 5 मिनट में 10 मिनट में उठ करके कुछ और करें तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम पढ़ना चाहते हैं, मन कहे भागे भी, तो भी एक जगह बैठकर बढ़िया से हम पढ़ाई करते हैं तो फिर पढ़ाई कुछ हो पाती है। तो कम से कम ये नियम बनाएं कि 4 माला तक आप जप करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि मैं आसन में बैठा हुआ हूँ, तो मन की सिद्धि के पहले हमें आसन की सिद्धि को रखना है। अर्थात एक ही स्थान पे मैं जप कर रहा हूँ तो अब यहाँ से हिलूँगा नहीं। और इसके लिए आवश्यक है कि आप जब सुबह जप कर रहे हों तो नींद पूरी हो। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर सुबह जप में बैठने पे नींद आएगी। तो प्रयास करें कि अगर 16 नहीं होता तो कम से कम 4 माला जरूर, आधे घंटे लगता है, आधा घंटा बैठ करके माला जप करने का प्रयास करें। इससे मन पे नियंत्रण आएगा। अब मान लीजिए आपको नींद आए तो तुरंत टहलने की बजाय उसी स्थान पे आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर के जप करें। ठीक है। तीसरा हमने पॉइंट इसमें देखना है कि टहलने नहीं, तुरंत टहलना चालू ना कर दें, क्योंकि टहलने के बाद जैसे टहलना चालू कर देंगे फिर मन इधर उधर देखेगा, मन बहुत भटकेगा और मन इधर उधर लेके जाएगा, हम बातें करने लग जाएंगे। तो इसलिए तुरंत टहलने का प्रयास करने के बजाय उसी स्थान पर, उसी आसन में, आप देख सकते हैं ये 2 बाय 2 का आसन है, इससे बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा करके मन को आपको एक शिक्षा देनी होगी। दूसरा देखिए, जैसे मैं बैठा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है बैठना उस तरह से। अगर आप वृद्ध नहीं हैं, आपका शरीर साथ देता है, तो आप रीढ़ की हड्डी सीधी रहे ऐसे बैठिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से ऊपर की ओर एक एनर्जी उठती है जिसके द्वारा ध्यान करने में आसानी पड़ती है। और 5वां पॉइंट है कि हाथ को घुटने के पास रखें। जैसे देखिए आप यहाँ पे हाथ देख रहे हैं। कभी भी आप भक्तों के संग जप करें और आप देखें यदि कि भक्त का हाथ ऐसे है और पीठ ऐसे है तो तुरंत वह सब जप मिस हो जाएगा। ये एक स्वभाव ही होता है। तो इसलिए बड़ा सतर्क होकर के आसन में बैठें। और इस सबसे भगवान देखते हैं, प्रसन्न होते हैं कि देखो हाँ, ये भक्त कितनी मुस्तैदी के संग, चुस्ती के संग नाम जप कर रहा है। ये नहीं कि एकदम ढीला ढाला तरीके से हरे कृष्णा 2 माला भी किया नहीं और सोना चालू कर दिया। तो इसलिए आवश्यक है कि हम आसन को बहुत ठीक से स्थिर करें, सिद्ध करें। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ये 5 पॉइंट्स का आप ध्यान रखना। और मान लीजिए 4 माला के बाद आपको गायत्री करना है तो आप गायत्री कर सकते हैं। उसके बाद फिर 4 माला का नियम ले लीजिए। और मान लीजिए बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाइए 4 माला के बाद, उसके बाद फिर 4 माला का नियम ले सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरा शीर्षक है नेत्र नियमन। जब हम हरि नाम जप कर रहे हैं तो आँखों से पूरी दुनिया का अवलोकन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा भी लोग जप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। इस प्रकार से जप नहीं करना चाहिए। क्यों? अदृष्टात अश्रुतात् भावात् ना भावो उपजायते। जिन चीज़ों को हमने देखा नहीं है, जिन चीज़ों को हमने सुना नहीं है, वह हमारे चित्त में, हमारे मन को नहीं मन उस पर जाता ही नहीं है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए मन एक बहुत चंचल बच्चे की तरह है, लेकिन उसे अगर रूम के अंदर बंद कर दिया गया तो वह रूम में ही, कमरे में ही उछल कूद मचा सकता है, लेकिन कमरे के बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार से हरि नाम करते समय हम देखते हैं हमारा मन बहुत जगह भाग रहा है, लेकिन मन चंचल होने के बावजूद मन की एक अशक्यता है, मतलब ये असमर्थता है कि वह वहीं जाएगा जहाँ पे इंद्रियां जाती हैं। तो इसलिए
जप करते समय कम से कम अपनी आँखों को भगवत विषय से अलग ना रखें और बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं को देखने में ना लगाएं। तो क्या इससे होगा, आपका मन विकीर्ण हो जाएगा। विकीर्ण का मतलब होता है वो जो कंसंट्रेशन पावर है वो समाप्त हो जाती है। जैसे एक बल्ब से रोशनी फैलती है, तो उसी तरह मन फैल जाता है, उसको फोकस करना है। और इस चीज़ को प्रभुपाद जी 7.1 में बताते हैं कि मन को भगवान में केंद्रित करना ये सबसे गुह्य ज्ञान है, क्योंकि इसके द्वारा मन शुद्ध होता है और भगवान ऐसे मन में प्रकट होते हैं। तो किन चीज़ों को हम देख सकते हैं और देखना चाहिए भी? पहला सर्वश्रेष्ठ है, तुलसी जी को देखें। स्वयं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु तुलसी जी को देख करके जप किया करते थे, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। हरिदास ठाकुर जी करते थे। हरिदास ठाकुर जी की प्रसिद्ध शिष्या जो पहले वैश्या थीं, लखा हीरा, उनको भी हरिदास ठाकुर जी ने आज्ञा दिया कि आप तुलसी जी के सामने बैठ करके जप करिए, इससे अनंत लाभ प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी का फ़ोटो रख सकते हैं या गुरु महाराज जी का फ़ोटो रख सकते हैं और उनको देखते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए जप कर सकते हैं। बहुत से भक्त इस्कॉन में प्रभुपाद जी का जो विग्रह होता है, मंदिर में जप होता है अगर, तो उसके सामने बैठ करके जप करते हैं। भगवान का फ़ोटो या विग्रह देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अब कभी फ़ोटो देख रहे हैं, कभी तुलसी देख रहे हैं, कभी प्रभुपाद जी को देख रहे हैं। प्रयास करें, क्योंकि ये भी मन का एक छल हो सकता है, इसलिए प्रयास करें कि एक ही फ़ोटो पे या तुलसी जी पे ही या फिर हरि नाम पे ही एक जगह फोकस करके भगवान का नाम जप करें। एक दूसरा और तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र को लिखा हुआ देखें, क्योंकि मन अगर उधर भागेगा तो फिर आँखें क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र को पढ़ रही हैं तो मन फिर उसके द्वारा पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मुख्य बात है कि आँखों को एक ही स्थान पर गड़ा दें, बिल्कुल इधर उधर न जाने दें। देखिए, हमें समझ में आना चाहिए, मन ना तो एक ही शब्द को सुनते रहना चाहता है, न है एक ही दृश्य को देखते रहना चाहता है, न और किसी इंद्रिय विषय को लगातार करते रहना चाहता है। ये मन के, गंदे मन की ये स्वाभाविक मतलब प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं कि भौतिक विषयों को भी हम देखेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। किसी भौतिक चित्र को भी आप देखेंगे तो कुछ क्षण के बाद आपका मन उद्विग्न हो जाएगा, अनमना हो जाएगा। तो केवल नाम के ही संग नहीं है, हर किसी के संग है। तो इसलिए मन की चलायमान वृत्ति को हमें बुद्धि के द्वारा दमन करना होगा और एक ही स्थान पर देखने का प्रयास करें। अच्छा होगा हरे कृष्ण मंत्र को देखें या तुलसी जी को देखकर जप करें, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। बहुत इंपॉर्टेंट है वाणी का नियमन। वाणी का नियमन क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो यह कि उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इस संबंध में अपने तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि प्रायः जब लोग शुरुआत में जप करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी जप करने का प्रयास करते हैं और उस कारण से वह स्पष्ट उच्चारण नहीं करते, निश निश किश 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 निश निश करते रहते हैं। तो ये भी उचित नहीं है। स्पष्ट उच्चारण करें, भले थोड़ा समय लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच बीच के हरे को नहीं खाएं, बीच बीच में कृष्ण को ना खाएं या राम को रामो ना कहें। जितना संभव हो प्रभुपाद जी के जप को सुने, प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं और उसको सुन करके उसी प्रकार से जप करने का प्रयास करें। अगर मैं इसी ट्यूटोरियल को बहुत जल्दी बोलने लग जाऊँ ताकि आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो कैसा लगेगा आप लोगों को? तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर ज्ञान को हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें स्पष्ट बोलना चाहिए ताकि व्यक्ति समझ सके। तो मेन बात है, हरि नाम के द्वारा हम भगवान को पुकार रहे हैं, तो इसमें कोई हम रेसिंग नहीं लगा रहे हैं, इसलिए स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। तो बहुत जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी करने का मतलब क्या है? हम भगवान को दिखा रहे हैं, अब बहुत हो गया आपके संग, हम बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, बस जल्दी जल्दी करो, ख़त्म करो। यदि आप किसी से मिलने जाएं और कोई व्यक्ति यह है इंगित करे कि आँख से आ गया, फिर उसके संग बात करनी पड़ेगी, तो आपको बहुत ख़राब लगेगा। तो हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान भी एक व्यक्ति हैं। हरे स्वयं श्रीमती राधा रानी है, कृष्ण भगवान हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने नाम के रूप में हमारे जीव पर प्रकट हो रहे हैं। ये समझ में आना चाहिए कि हम हरे कृष्ण मंत्र बोल नहीं रहे हैं, हम तो केवल इच्छा मात्र कर रहे हैं कि भगवान अपने नाम के रूप में हमारे जीवा पे आएँ। तो भगवान बड़ी कृपा करके हमारे जीव पे आ रहे हैं, तो बड़ी सम्मान के संग, बड़े आदर के संग भगवान का नाम जप करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और ये तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बोलने मात्र से लाभ होता है और भगवान की पूजा होती है। क्या लाभ होता है? अहो बता स्वपचतो गरीयान ये जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुवनुषष्म आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। तो ये माता कुंती देवी, माता देवहूति बोल रही हैं भगवान विष्णु को, यानी भगवान कपिल देव को, जो विष्णु के अवतार हैं। और वह कहती कि हे भगवान, अगर कोई कुत्ता खाने वाले के यहाँ भी पैदा क्यों ना हुआ हो, अगर उसकी जीभ के अग्रभाग पे आपका नाम आ रहा है तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, अगर आपको प्रसन्न करने के लिए वह नाम उच्चारण कर रहा है। ये शुद्ध मानसिकता से नाम करना चाहिए। और क्यों मान लें?
क्योंकि जीभ के अग्रभाग पे नाम उच्चारण करने मात्र से, नाम लाने मात्र से सारे गंगा जी में स्नान, सारी पवित्र नदियों में स्नान, सारे वेदाध्ययन, आर्यों के लिए जो भी उचित संस्कार हैं वो सब, और सारे तीर्थों का भ्रमण एक साथ ही मिल जाता है। तो इस विश्वास के संग हमें बढ़िया से नाम जप करना चाहिए, किस किस नाम नहीं करना चाहिए। दूसरा, शास्त्र का वचन है वांग मात्रेण पूजितम बाह्य पूजादि अनपेक्षकम, बाह्य विधि पूजादि अनपेक्षकम, कि भगवान की पूजा हरे कृष्ण मंत्र बोलने मात्र से हो जाती है, हमें समझने की जरूरत नहीं है, शास्त्र की बात पे विश्वास करना चाहिए। और बाह्य विधि पूजादि अनपेक्षकम, बाह्य पूजा की कोई अपेक्षा ही नहीं है, इतना सुंदर है। तो जिस प्रकार से जब पुजारी पूजा करते हैं आरती में तो जल्दी जल्दी नहीं घुमाते हैं, बड़े प्रेम से आदर भाव से कि भगवान साक्षात खड़े हैं, उस प्रकार से आरती होती, उसी प्रकार से विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। मैं भगवान की अर्चना कर रहा हूँ वाणी के द्वारा, पूजन कर रहा हूँ वाणी के द्वारा, सेवा कर रहा हूँ वाणी के द्वारा, इस भावना से बढ़िया से नाम जप करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनावश्यक वार्ता ना करें। देखिए, मान लीजिए आप किसी भी मंदिर में जाएं और जो पुजारी है वो आरती कर रहा है और उसके बाद आरती को बीच में छोड़ के कुछ और काम करने लग जाए, कुछ ईमेल चेक करने लग जाए, कुछ व्हाट्सएप चेक करने लग जाए, उसके बाद फिर आरती करे, उसके बाद फिर व्हाट्सएप चेक करने लग जाए, तो आप उद्विग्न हो जाएंगे। घर में कोई पंडित जी है, वो यज्ञ करने आ रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप चेक करने लग जाएँ, ईमेल चेक करने लग जाएँ, और कुछ काम करने लग जाएँ, थम्सअप पीने लग जाएँ, फिर यज्ञ करें, तो आप कहेंगे ये क्या तरीका है। एक निष्ठ भाव से यज्ञ करिए ना। तो उसी प्रकार से जब हम जप करें तो मन को कंट्रोल करना तो आगे की बात है, मन की बजाय पहले अपने शरीर को तो कंट्रोल करें, एक निष्ठ भाव से जप तो करें। इसलिए वाणी को कंट्रोल करें, उस समय अनावश्यक बात ना करें। कदाचित कोई इमरजेंसी आ जाती है और कोई सीनियर वैष्णव हमसे कुछ पूछते हैं तो हमें इम्पर्सनल भी नहीं होना चाहिए, हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या हम अपने जप के बाद ये बात की वार्ता कर सकते हैं। तो सभी भक्त प्राय मान जाते हैं और हमें जप करने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसलिए आवश्यक नहीं होती। आप देखेंगे बहुत सारी बातें आवश्यक नहीं होती हैं, लेकिन मन हमारा क्योंकि जप करना नहीं चाहता है, इस कारण से वो तिल का ताड़ बना करके कहता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात तो हमें करनी ही चाहिए। और इस प्रकार से हम जीभ पे नाम लाने के लाभ से वंचित हो जाते हैं। जितना समय हम वार्ता कर रहे हैं उस समय तो भगवान का नाम नहीं कर रहे। और ये ध्यान देना चाहिए कि जितने भी कीर्तन हैं उसमें नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य कीर्तन भगवान के संबंध में लाभकारी हैं, बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन नाम साक्षात भगवान है, तो इसलिए बहुत स्पेशल है भगवान का नाम जप और नाम कीर्तन, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि देने वाला है। लास्ट पॉइंट है मन का नियमन। कान से सुनने का प्रयास करें। जीभ से बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जब कान से सुनते हैं, और कान एक ज्ञानेंद्रिय है, तो ज्ञानेंद्रिय तभी एक्टिव होती है जब मन उससे संपर्क में रहता है। जब मन कहीं और होगा तो कान रहते हुए भी हम सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, आँख से देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो इसलिए कान से सुनने का प्रयास करिए। उससे क्या होता है, ये बहुत गुह्य बात है, सुनिएगा। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद 8वां अध्याय 5वें श्लोक में बोलते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। जिस प्रकार से शरद ऋतु में सारे जल के जितने भी तालाब इत्यादि हैं वह सब शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रविष्ट कर्ण रंधिना, इस कान के छिद्र के द्वारा भगवान हरि कथा और हरि नाम के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंधिना स्वानाम भाव सरोरुहम। और उस हृदय में क्या है, हमारा जो प्रेम में संबंध है भगवान से, उसकी उपमा कमल से दी जाती है। तो जिस प्रकार से कमल धीरे धीरे खुलता है, उसी प्रकार से भगवान अपने कथा श्रीमद् भागवतम और हरि नाम के द्वारा कान में प्रवेश करके हमारा जो प्रेममय संबंध रूप कमल है उसको खिलाते हैं, अर्थात धीरे धीरे प्रेम को बढ़ाते हैं। तो और हमारे हृदय की जितनी भी गंदगी है उसको साफ करते हैं। तो कान के द्वारा सुना हुआ जप केवल बोले गए जप से कई गुना अधिक लाभ देता है। तो इसलिए भले ही हम 16 माला कर रहे हैं, हमें प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक हम कान से सुनने का प्रयास करें। इस संबंध में दूसरा पॉइंट ये है कि हमको मन को समझाना होगा कि उसको केवल एक ही महामंत्र सुनना है। प्राय मन की आदत होती है, वो ऐसी बातें बोलता रहता है, ये माला कब समाप्त होगी, ये हरिनाम कब समाप्त होगा। लेकिन उसको बोलना चाहिए, देखो तुम्हें केवल एक महामंत्र सुनना है। देखिए, जैसे मैं ये प्रवचन कर रहा हूँ तो जब बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वही तो आप सुन पा रहे हैं।
उसी प्रकार से ये ना सोचिए कि मैं एक माला कैसे कर पाऊंगा या 2 माला पूरी कैसे कर पाऊंगा। केवल ये सोचिए कि मुझे केवल एक महामंत्र करना है और जिस महामंत्र को कर रहा हूँ उसी को सुन सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सुनने का प्रयास करना है, प्रयास तो करना ही है, वही सुन ही सकता हूँ। जो बोल चुका हूँ उसको नहीं सुन सकता, जो बोलने वाला हूँ उसको नहीं सुन सकता। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए और मन को ये बताना पड़ेगा कि केवल तुम्हें एक महामंत्र सुनना है और अधिक कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा कार्य तुमको नहीं दिया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है दैन्यता का भाव रखें। जब आप ध्यानपूर्वक जब करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे लिए अपनी ही शक्ति से इस कार्य को करना असंभव है। तो फिर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप कृपा करें कि नम्रता से, श्रद्धापूर्वक और बड़े ध्यानपूर्वक मैं आपके पवित्र नामों का जप कर सकूं। ये अपने आप ही आता है। जब हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये वाकई करना बहुत मुश्किल है, भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। और लास्ट पॉइंट है, भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमारे भजन से प्रसन्न हो। हमारे भजन में चाहे कितने भी दोष हो, लेकिन भगवान का स्वभाव ही है कि वे प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास इस मनोभावना में जब करना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरिनाम कर रहा हूँ। वैसे तो ये भक्ति की हर क्रिया में होना चाहिए, अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, लेकिन ये अनुकूल भाव कि कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो, मैं भजन कर रहा हूँ, इस आशा के संग, इस विश्वास के संग नाम जप करना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। प्रायः हमारे भक्तों की आदत हो जाती है, वो सोचने लगते हैं कि मैं तो बहुत दिन से भजन कर रहा हूँ, अब मुझे क्या ज़रूरत है नया चीज़ सीखने की। लेकिन हम बहुत दिनों से भजन करने के बावजूद भी बहुत दिनों से बहुत सारी गलती करते रह सकते हैं। ये सब मैंने सीनियर वैष्णव से सुना है जो कई साल से जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और उनके अनुभवों से मुझे भी लाभ प्राप्त हुआ है। तो इस कारण से आप भी इसको लाभ उठाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्ण।